औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बेटा, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 9 है और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स को हम किस तरह एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रियल नंबर का क्या मतलब था कि 1 2 3 ये जितनी भी नंबर्स हैं या आपके पास कोई वेरिएबल भी आ सकते हैं इसमें, तो हम उनको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। तो रियल नंबर को जब भी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये आज के टॉपिक्स हैं। अब किस तरह करना है देखते जाओ बेटा। अच्छा, सॉल्यूशन आपको कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ये है, आपको मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स को बाय 2। इसका मतलब है कि ये ए के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई करना है। चूंकि यहां पे इक्वल है तो ये 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वल टू के इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? ए का जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 3। ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, ये हम जानते हैं। अब हम करेंगे क्या? मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ये शॉर्टकट में बोथ साइड इस तरह लिखते हैं। अच्छा, 2 इंटू ए इक्वल टू 2 इंटू 1 2 3 अपना लिख लो। ये 2a इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ये स्टेप भी आप कर सकते हो। 2 मल्टीप्लाई 2, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2a आपके पास आ जाएगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। ये आपके पास आंसर। अब इस क्वेश्चन को किस तरह करना है? ये बी का मैट्रिक्स है, कह रहा है कि आपको पी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पी एलिमेंट है आर का। आर का मतलब है रियल नंबर, हमने पढ़े है ना। अब पी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उन्होंने नंबर नहीं बताया कि यही नंबर होगा। कह रहे हैं कि पी, लेकिन ये स्मॉल पी है, कैपिटल पी नहीं है, स्मॉल पी है। तो सॉल्यूशन ये स्टेप्स करने आपने। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बी का जो मैट्रिक्स है वो ये है, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, अब क्या करना है? पी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई स्मॉल पी है, स्मॉल पी ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करने हैं। तो पी बी, ये स्मॉल पी है सॉरी, इक्वल टू पी ए बी सी डी ई और एफ। अच्छा, अब ये पी को जो है ये इन तमाम एंट्रीज के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ये पी को आपने इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्मॉल पी और कैपिटल बी, ये बी कैपिटल बी जो है ये मैट्रिक्स का नाम है। और मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था कि मैट्रिक्स का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर के साथ हम लिखते हैं। अब पी को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है क्या? पी ए। इससे क्या आता है? अब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बी, फिर पी सी, सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी डी, पी ई और पी एफ। ये ई के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और एफ के साथ भी, तो पी ई और पी एफ इससे आ गया। ये आपके पास इसका आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन बेटा, उसमें आपसे क्या मांग रहा है? कहता है कि मुझे एक्स का मैट्रिक्स मालूम करके दो। एक्स मैट्रिक्स मालूम करना है और आपको दिया हुआ क्या है? फॉर एक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, ये x के साथ जब इसने 4 मल्टीप्लाई किया है तो ये मैट्रिक्स आया है। अब ये क्या मांग रहा है आपसे? आपसे मांग रहा है कि x मालूम करना है। x किस तरह मालूम करेंगे? ये 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है। x के साथ क्या है? अब ये 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई है, मैंने x मालूम करना है, तो ये 4 आपके पास
मल्टीप्लाई को हम किस तरह खत्म करते हैं, डिवाइड से करते हैं ना, तो हम दोनों साइड पर 4 को डिवाइड कर देंगे, लेकिन इधर तरीका थोड़ा सा अलग मैं करूंगा। क्यों, देखते जाओ। सॉल्यूशन एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फॉर x, ये कैपिटल X है क्योंकि मैट्रिक्स का नाम है, ये हमारे पास 1 2 1 4 2 3 -1 9 और 7। अच्छा, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इस 4 को मैंने खत्म करना है। अब इसका एक तरीका तो ये है, 4 को यहां भी डिवाइड कर दूं, यहां भी डिवाइड कर दूं, दोनों साइड पर डिवाइड करना है क्योंकि दरमियान में इक्वल है। तो ये 4 के साथ 4 डिवाइड 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां से x रह जाएगा। लेकिन इसमें लड़के फिर कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां पर 4 किस तरह आपने लिखा। तो हम एक न्यू अप्रोच करेंगे। क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई 1/4 ऑन बोथ साइड। 1/4 को आपने दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करना है। अब किस तरह करना है देखते जाओ। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4x इक्वल टू, अच्छा इधर भी 1/4 होगा, 1/4। अच्छा, ये आपके पास मैट्रिक्स क्या है, 1 2 1 4 2 3 -1 9 और 7। 4 के साथ कैंसिल हो गया, देखो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब आपके पास ये कैपिटल X अपना आ गया। अब ये जो 1/4 है बेटा, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने तमाम ये जो एंट्रीज है इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, इन सब के साथ, ये सब के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। किस तरह मल्टीप्लाई करना है देखते जाओ। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 इसके साथ, और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, ये -1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, और 9 के साथ मल्टीप्लाई करो 1/4 को, और 1/4 को आपने 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेना है। अच्छा, x इज इक्वल टू, अब देखो यार जहां पर कटिंग होती है वहां पर हमने कटिंग करनी है, यहां पर कटिंग नहीं होती। अक्सर लड़के ये 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, इसको आपने इस ऊपर के साथ, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और नीचे 4 अपना आएगा। इसमें कटिंग होती है, कैसे कटिंग होती है, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो 1 1s are 1, आपके पास 1 आ गया और नीचे आपके पास 2 रह गया। अच्छा, अब इसमें कटिंग नहीं होती, 1 1s are 1 और नीचे आप 4 लिख लो। अच्छा, इसमें भी कटिंग होती है, 4 1s are 4 और 4 1s are 4 हो गई। अच्छा, इसमें भी कटिंग है, 2 1s are 2 2 2s are 4, इसमें कटिंग नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, क्योंकि जो कटिंग होती है वो ऊपर और नीचे कटिंग होती है, आमने सामने कटिंग नहीं होती। अच्छा, तो इससे क्या आएगा, ये 1 1s are 1 डिवाइडेड बाय 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इससे 1 आएगा आपके पास, इन सब से 1 आएगा, ये इस तमाम से आपके पास 1 आ गया। तो 1 1s are 1 और नीचे 2 अपना लिख लो, 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 4 लिख लो। अब ये -1 अक्सर लड़के भूल जाते हैं, 1 1s are 1 और ये माइनस है तो -1 है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4 अपना लिख लो। 9 1s are 9 डिवाइडेड बाय 4 और 7 1s are 7 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास आंसर हो गया। कितना इजी है देखो, समझ गए? यहां तक किसी को कोई मसला है शाबाश, किसी को कुछ पूछना है शाबाश, सब लोग समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद देखते जाओ शाबाश। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहते हैं कि ये मालूम करके दो 3a - b। पहले क्वेश्चन को जरा देखो मांग क्या रहा है, 3a - b, a के साथ 3 मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई कर लोगे फिर इस 3a से जो मैट्रिक्स आएगा उसको b के साथ आपने माइनस करना है। समझ गए सब लोग? अच्छा, देखते जाओ बेटा, तो ये हम लिखेंगे 3a - b इक्वल टू, अच्छा जब इक्वल लगा दिया ना तो इस साइड पर वो चीजें होंगी जो यहां पर है,
लेकिन उनकी वैल्यूज डालेंगे। 3 मैंने अपना ले लिया, ये 3 मैंने अपना लिख लिया, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर होगा। यहां पर a है, a का आपने मैट्रिक्स डाल लेना है 1 3 5 2 4, सॉरी ये छोटे छोटे करके मैंने लिखा है 3, और ये 1 3 5 2 4 और 6। अच्छा, माइनस अपना लिख दिया, और b का मैट्रिक्स खुद लिख लो, ये -3 -2 1 -5 4 और 3। अच्छा, अब करना क्या है, सबसे पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे करना है, इससे भी करना है, 5 और 6 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे 3a माइनस b, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 और 3 6s are आपके पास 18 आ गया। अच्छा, माइनस अपना लिख लो, ये मैट्रिक्स को अपना लिख लो। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस का तरीका थोड़ा सा बेटा सीख लो आप लोग। एक आपने मैट्रिक्स डाल दिया, 3 -3, 3 के साथ देखो, पहले टर्म के साथ, पहली एंट्री के साथ पहली एंट्री को आपने क्या करना है, माइनस या प्लस करना है। दूसरी एंट्री के साथ दूसरी एंट्री को आपने क्या करना है, प्लस और माइनस करना है। तो 3 माइनस, जंप लगाओगे इधर। अच्छा, ये 3 -3, 2 यहां पर जंप आपने लगानी है, इससे डायरेक्ट इधर नहीं जा सकते। 6 -2, इसी तरह 9 -1, इस तरह करना है। समझ गए सब लोग? अच्छा, तो क्या करना है, 3 -3, 6 -2, 9 -1, 12 -5, 12 -5, ये ब्रैकेट भी डाल दो। 15 -4, 18 -3। हाँ, यहां तक किसी को मसला है बेटा? किसी को कुछ पूछना है यहां तक? अच्छा, 3a - b = अभी ये आपके पास जब ब्रैकेट लग गया तो इसका मतलब है ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। अच्छा, 3 + 3, ये 6 + 2, 9 - 1 से क्या आता है, 8, 12 + 5, और 15 - 4 से क्या आता है, 11, और 18 - 3 से 15। अच्छा, इसके बाद चूंकि जगह नहीं है तो मैं इस साइड पे लिख लूंगा। 3 + 3 से क्या, 6, 6 + 2 से क्या आता है, 8, और 8 अपना लिख लो। ये 12 + 5 से क्या आता है, 17 आता है। 11 अपना लिख लो, और ये 15 की एंट्री अपनी डाल लो। ये आपके पास आंसर। यहाँ तक किसी को कोई मसला है, शाबाश। किसी को कुछ पूछना है, शाबाश। कोई भी क्वेश्चन नहीं है, समझ गए सब लोग? इजी है ना? बस यहाँ तक, ये यहाँ तक काफ़ी है। अब इसके बाद और क्वेश्चन अगले उसमें करते हैं, ठीक है? चल, अच्छा बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपके पास। इसमें भी वही उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है बेटा। आपको कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, सी मैट्रिक्स मालूम करके दो। तो सॉल्यूशन, और क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी हुई है आपके पास, a + 2b = c है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a + 2b = c के बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और c = a + 2b। ये इस साइड को मैंने इस तरफ लिख दिया, और इस साइड को मैंने इस तरफ लिख दिया। लिख सकते हैं ना? ये जरा साइड पे कर दीजिए। अच्छा, अब c = a का मैट्रिक्स डालो बेटा, 1 2 -3
5 0 2 1 माइनस 1 और 1 प्लस 2 अपना लिख लो और बी का मैट्रिक्स डालो बेटा 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 3 और 0। अच्छा, इस स्टेप में हम लोगों ने किया क्या है, ये सी अपना लिख दिया, ए का मैट्रिक्स डाला है और बी का मैट्रिक्स डाला है, 2 अपना लगा दिया और ये मैंने प्लस अपना लिख लिया। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स अपना लिख लो, पहले ये 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 और 1 प्लस 2 3 जार मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जार 6, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो माइनस 2, 2 2 जार आपके पास 4, 2 4 जार आपके पास 8, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10 और 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 0 जार 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने प्लस करना है और वही प्लस का वही तरीका है, 1 प्लस 6 1 प्लस 6 2 प्लस जंप आपने यहां पर लगानी है, इससे डायरेक्ट इधर नहीं आना, 2 प्लस ये आपने जंप लगाए प्लस पे फिर माइनस 2 2 प्लस और माइनस 2 को जब डबल साइन आए तो एक साइन को आपने ब्रैकेट में ये जो दूसरा साइन होगा इसको आपने ब्रैकेट में बंद कर लेना है। अच्छा, -3 प्लस 4 -3 प्लस 4। अच्छा, लड़के कहते हैं सर यहाँ पे आपने ये प्लस 4 को क्यों ब्रैकेट में बंद नहीं किया? बेटा ये इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट कोई साइन नहीं है, यहाँ पे तो देखो डायरेक्ट साइन आ रहे हैं ना, इसलिए इस -2 को मैंने ब्रैकेट में बंद किया है। अच्छा, अब इसके बाद 5 प्लस 8 5 प्लस 8 0 प्लस 4 0 प्लस 4 2 प्लस 10 2 प्लस 10 1 प्लस 4 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 6 हो गया और 1 प्लस 0 1 प्लस 0, ये आपके पास ये मैट्रिक्स हो, C इज इक्वल टू 7। अच्छा, चूंकि जब डबल आपके पास साइन आए तो इन दोनों को फिर ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है। अब लड़के कहते हैं कि सर ये तो प्लस, दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है, यहाँ पे हम नंबर्स को नहीं मल्टीप्लाई कर रहे बल्कि साइंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 अपना लगा लो। अच्छा, अब -3 प्लस 4, माइनस का मैंने आपको पहले भी कहा था, माइनस का मतलब है कि आपके ऊपर कर्जा है और प्लस 4 का मतलब है आपकी जेब में इतने पैसे पड़े हुए हैं, तो 4 रुपए, अब प्लस 4 है तो 4 रुपए आपकी जेब में है और 3 रुपए आप पे कर्जा है, तो कितने बाकी रह गए? एक जेब में बाकी रह गया कि कर्जा बाकी रह गया? जेब में, तो जेब के साथ हम प्लस लगाते हैं तो ये +1 है। अच्छा, 5 प्लस 8 से आपके पास 13, 0 प्लस 4 से 4, 2 प्लस 10 से आपके पास 12, 1 प्लस 4 से 5। अच्छा, फिर वही चीज़ है, -1 रुपया हमारे ऊपर कर्जा है और 6 रुपये हमारी जेब में है, तो 5 रुपये हमारी जेब में रह जाते हैं। अच्छा, 1 प्लस 0 से 1 आ जाता है और ये आपके पास आंसर है। इजी है ना? अच्छा, चल अब इसके बाद देखते हैं। अच्छा, अभी आपसे क्या पूछ रहा है, मांग क्या रहा है? कहते हैं कि मैट्रिक्स x मालूम करके दो और आपको वही इक्वेशन, उसी तरह इक्वेशन एक बताइए जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताइए। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास x का जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर ये रहा, x आपके पास वेरिएबल ये रहा जो मैट्रिक्स है। अब पहले, सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये x को एक साइड पे रहने देना है और ये 2a को जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे हम। किस तरह? एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं जो इक्वेशन है 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। अब ये 2a जो है बेटा, ये प्लस इसके साथ है, ये 2a का प्लस यहाँ पे है। अब 2a यहाँ पर प्लस है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 5b माइनस 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इस 3x को आपने छेड़ना नहीं है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में
हमारे पास फॉर x इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ था और फिर वो फॉर को मैंने किस तरह खत्म किया, मल्टीप्लाई 1/4 ऑन बोथ साइड किया है ना। तो इसी तरह मैं ये 3 को भी लास्ट में खत्म करूंगा। किस तरह खत्म करूंगा, मैं 1/3 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने इस साइड को सॉल्व करके देना है। तो 3x इक्वल टू 5, b का अपना मैट्रिक्स डाल लो 8 0। अच्छा लड़के यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, b की जगह a लिख देते हैं, a की जगह b का मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ये b का मैट्रिक्स है, b की जगह b मैट्रिक्स लिखेंगे। 4 - 2 3 और 6 -2 और a का मैट्रिक्स अलग से लिख लो 2 - 2 4 2 -5 और 1। अच्छा देखते जाओ बेटा, ये मैंने क्या किया है, b का मैट्रिक्स अपना लिख दिया, 5 अपना लिखा है, माइनस अपना 2 अपना और a का मैट्रिक्स मैंने डाल दिया। तो क्या किया मैंने, सिर्फ b और a का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे डाला। अब क्या करना है, 5 को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ, ये एंट्रीज के साथ, एलिमेंट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये 2 को भी इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी करना है, इधर भी करना है। इसको इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3x इक्वल टू 5 8s are 40, 5 0s are 0, 5 4s are 20, 5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो इससे आपके पास आता है -10। अच्छा 5 3s are 15, ये जरा दरमियान में लिख दो, और 5 6s are आपके पास 30, माइनस 2 2s are, अब माइनस को छोड़ दो, अच्छा 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2s are 4, 2 मल्टीप्लाई -2 -4, 2 4s are 8, 2 2s are आपके पास, अच्छा 2 2s आपके पास 4, 2 5s are 2 मल्टीप्लाई बाय -5, तो -10, 2 1s are 2, ये अपना लिख लिया। अब माइनस किस तरह करेंगे, जंप नहीं लगानी, इधर से डायरेक्ट जंप नहीं लगानी, नहीं 40 -4, 0 -4, 20 माइनस पे आपने स्टेप करना है। अच्छा यहाँ पे माइनस पे आपने जंप लगानी है, फिर यहाँ पे जाना है। डायरेक्ट इस सेट से डायरेक्ट इस पे नहीं जाओगे कि 2 + 8 -10 + 4, नहीं, -10 -4, 0 -4, इस तरह करना है। अच्छा तो 3x इक्वल टू 40 -4, 0 -4, अच्छा 20 -8 -10 -4, 15 -10, 15 -10, 30 -2। अच्छा 3x इक्वल टू 40 से 4 गया तो कितना रहता है 36, 20 से 8 गया 12। अच्छा इन दोनों में अब डायरेक्ट चूंकि आपके पास साइंस आए हैं तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको भी मल्टीप्लाई करना है, इनको नहीं मल्टीप्लाई करना क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट यहाँ पे कोई और साइन नहीं है, ये साइन तो 10 का है। अच्छा तो 15 माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 + 10 हो गया, 0 + 4 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा -10 आपके ऊपर एक कर्जा है और -4 दूसरा कर्जा है, टोटल कितना कर्जा हुआ, और कर्जे के साथ हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, तो क्या हो गया आपके पास -14, 30 - 2 से आपके पास 28। 3x इक्वल टू 36, 12 और 15 + 10 से 25, ये 4, 0 + 4 से 4, -14 और 28। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आ गया कि नहीं आया। अब ये 3 को मैंने ख़त्म करना है तो मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई 1/3 ऑन बोथ साइड्स। 1/3 को मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लाई है और ये x है। अच्छा इक्वल टू 1/3, 36, 4,
12 माइनस 14 25 28। अच्छा ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे कैपिटल X लगाना है क्योंकि ये मैट्रिक्स का नाम है। ये 1/3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12, 1/3 मल्टीप्लाई बाय -14, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 25, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 28। और इसको थोड़ा दरमियान में लिखा करो, ये फिर दरमियान में थोड़ा अच्छा लगता है। अब जिसमें कटिंग होती है वो कटिंग कर लो। और मैंने क्या कहा था, कटिंग ऊपर नीचे आपके पास कटिंग होगी। 3 1s are 3 और 3 12s are आपके पास 36 हो गया। अच्छा इसमें कटिंग नहीं होती। 3 1s are 3, 3 4s are 12 हो गया। अच्छा इसमें भी कटिंग नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी और इसमें भी नहीं होगी। तो आपके पास सेट क्या रह जाएगा, x का जो सेट होगा, नीचे तो 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं। 1 12s are 12 आपके पास हो गया। 1 4s are 4, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मल्टीप्लाई बाय 25, इससे आता है 25 और डिवाइडेड बाय 3 अपना लिख लो। अच्छा 1 4s are 4 डिवाइडेड बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय -14, इससे आ गया आपके पास -14, नीचे आप 3 अपना लगा लो। 1 मल्टीप्लाई बाय 28 से 28 डिवाइडेड बाय 3 अपना लगा लो। हाँ ये आपके पास इसका आंसर आ गया। हाँ यहाँ तक किसी को मसला है, शाबाश। किसी को कुछ पूछना है, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए सब लोग? बस ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी।